काजल सुनो, मैं खेत में हल लेकर जुताई करने जा रहा हूँ। तुम खेत में ना खाना लेकर आ जाना। और हाँ सुनो, बेटे को भी साथ लेकर आना, अकेला मत छोड़ना। सुनो जी, घर में सब्जी तो है नहीं, रोटी के साथ क्या बनाकर लेकर आऊँ? और आटा भी कम है। क्या काजल, घर में कोई सब्जी नहीं है? हाँ जी। तो ठीक है फिर काजल, ऐसा करना, मिर्च और प्याज की चटनी बना कर ले आना, मैं उसी से खाना खा लूंगा। ठीक है जी। और हाँ काजल, अगर मिर्च कम हो तो पड़ोसी घर से मंगवा लेना, विवेक ले आएगा। ठीक है जी, तुम जाओ, कम पड़ेगी तो मैं विवेक से मंगवा लूंगी। अरे किशन, ये बता अपने गांव में कितनी उधारी बाकी रह गई है और कितने किसानों ने दे दी? जी ठाकुर साहब, अभी बताता हूँ। ठाकुर जी, इन 20 किसानों से उधारी आ चुकी है। ये 15 किसान बचे हैं उधारी के लिए बाकी। भाभी, तुम किशन को साथ लेकर जाओ, जो 15 किसान बाकी बचे हैं उनसे वसूली करके लेके आओ। जी ठाकुर साहब, अभी जाते हैं। ठीक है, तो फिर तुम जाओ। जो किसान अगर उधारी नहीं दे तो मुझे आकर बताना। अच्छा ठाकुर जी, हम जा रहे हैं। ओए नीरज, बाहर निकल का। साहब जी राम राम। वो तो घर पे नहीं है, खेत की जुताई करने गए हैं। बोलिए क्या काम है? हमें ठाकुर जी ने भेजा है कर्जा वसूल करने के लिए। तुमने जो कर्जा लिया है उसे वापस करो। साहब जी, विवेक के पापा शाम को घर आ जाएंगे, आप उन्हीं से बात कर लेना। ठीक है। चलो महावीर, यहाँ से ठाकुर जी को चलकर बताते हैं। इस नीरज का तो यही नाटक रहता है, कभी घर पर नहीं मिलता है, कभी इसकी फसल नहीं उगती है। ऐसे तो ठाकुर साहब ही बताएंगे। अभी तो हम जा रहे हैं, तुम्हें ठाकुर जी से कोई नहीं बचा पाएगा। मम्मी, ये लोग क्यों आए अपने घरे? बेटा कुछ नहीं, ये चंदा वाले लोग थे, चंदा मांगने आए थे। बेटे चलो तुम मेरे साथ खेत पर, तुम्हारे पापा रोटी का इंतजार कर रहे होंगे। ये लो बेटा, ये पकड़ लो। चलो। अब तो बहुत तेज भूख लग रही है, टाइम भी हो गया, हल भी नहीं चल रहा भूख से। पता नहीं विवेक की मम्मी आज रोटी लेकर क्यों नहीं आई, पता ना क्यों लेट हो गई। ये लीजिए, खाना खा लीजिए। काजल, आज रोटी लेकर इतनी लेट क्यों आई? देखो भूख की वजह से ना मुझ पर आज हल भी नहीं चल रहा है, क्या हुआ?
सुनो जी, ठाकुर जी के आदमी आए थे अपने घर पर और वो कर्जा मांग रहे थे, इसीलिए मैं आज थोड़ा लेट हो गई। अरे तुम इतना सोच क्यों रहे हो, जो होगा वो देखा जाएगा। ये लो, तुम पहले खाना खाओ। काजल, हमें बहाना बनाते बनाते बहुत दिन हो गए, लेकिन हम ठाकुर जी का कर्जा नहीं दे पाए। अब की बार तो हमें वो माफ़ नहीं करेंगे। देखो जी, जब हमारी इस बार सारी फसल मारी गई तो हम ठाकुर जी का कर्जा कहाँ से चुका पाते। अरे आ गए तुम लोग। सभी किसानों से वसूली तो हो गई? हाँ ठाकुर साहब, सभी किसानों से वसूली हो गई, लेकिन क्या महावीर? ठाकुर साहब, नीरज एक ऐसा किसान है जो अभी तक वसूली नहीं दे पा रहा है। अरे क्यों नहीं दे पा रहा है वो वसूली? ठाकुर जी, नीरज कभी फसल का बहाना बनाता है तो कभी घर पर नहीं मिलता है। अच्छा, तो ये बात है। महावीर, ये बताओ अभी नीरज कहाँ पर मिलेगा? ठाकुर जी अभी वो खेत में हल चला रहा है। ठीक है, तो फिर आज हम खेत पर ही चलते हैं, देखते हैं आज वो कैसे नहीं देता है और देखेंगे कैसे बहाना बनाएगा। चलो ठाकुर जी, वो खेत पर ही मिलेगा। ओए नीरज, इधर आ। खाना बाद में खाना, पहले मेरी बात सुन। ठाकुर साहब राम राम। क्यों रे, ये बता, तू कर्जा क्यों नहीं दे पा रहा है? ठाकुर साहब, अब की बार तो मेरी फसल मारी गई, लेकिन अगली छमाही में मैं आपका कर्जा उतार दूंगा। क्यों रे, तेरा हर बार का यही ड्रामा रहता है? ठाकुर साहब, मुझे एक मौका और दे दो, मैं आपका कर्जा उतार दूंगा। अब तुझे कोई मौका नहीं मिलेगा। महावीर, इसकी अंगूठा निशानी लगाओ। नहीं नहीं ठाकुर साहब, ऐसा मत कीजिए। ये जमीन का टुकड़ा हमारे जीने का सहारा है। नहीं ठाकुर साहब, आप हमसे हमारी जमीन मत छीनिए, हम आपका कर्जा लौटा देंगे। ठाकुर साहब, हम आपका कर्जा दे देंगे, जमीन छीनने की जरूरत नहीं है। ठाकुर साहब, डराने की जरूरत नहीं है, हम डर के अपनी जमीन नहीं देने वाले तुम्हें। कर्जा है तो वो मिल जाएगा, अब जाइए यहाँ से। तुम लोगों में से किसी को पता है ये खून किसने किया है? छोटे, तू रो मत, आ चल मेरे साथ। कांस्टेबल, इन बॉडियों को उठाओ और इनको ले चलो और पोस्टमार्टम कराओ। हेलो फ्रेंड, कैसी लगी वीडियो? अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो गाइस लाइक शेयर ज़रूर करना और कमेंट में हमारे लिए ये भी बता देना कि इस वीडियो का पार्ट दूसरा लेके आएँ या नहीं। और गाइस
हमें इंस्टाग्राम पे ज़रूर फॉलो करें। मेरा इंस्टाग्राम यूज़र नेम निरंजन2120 है। आप जो भी मैसेज करोगे मैं आपके मैसेज की रिप्लाई ज़रूर देंगे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फ्रेंड। जय हिंद, जय भारत।